बिहार में पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। 5 बजे तक 60.13% तक मतदान हुआ है। इस दौरान वहां पे जमकर हंगामा हुआ। वहीं अनुनय सूद की मौत के बाद आरजे महविश ने साझा की है उनकी आखिरी चैट। साथ ही नोएडा के पौष इलाके में महिला की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं इंडिया.com का स्पेशल शो इंडिया एट 9। अब चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। शाम 5 बजे तक 60.13% वोटिंग दर्ज की गई है। इस सियासी जंग में कुछ खास सीटें रहीं, जिनमें तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट, तेज प्रताप यादव की महुआ और सम्राट चौधरी की तारापुर सीट है। लालू प्रसाद यादव की फैमिली और नीतीश कुमार जैसे लोगों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। फोकस में रहने वाली दूसरी सीट अलीनगर थी, जहां से सिंगर मैथिली ठाकुर बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की लखीसराय की सीट, जेडीयू के उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह की मोकामा सीट, जिन्हें अपने विरोधी दुलार सिंह यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, और आरजेडी के उम्मीदवार मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की रघुनाथपुर सीट है। इसके अलावा 122 सीटों पर वोटिंग दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगी। चुनाव नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और बूथों पर निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए गए थे। इस बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। एनडीए और महागठबंधन के बीच बड़े स्तर पर झड़प देखने को मिली है। बिहार के लखीसराय में मतदान के बीच एक बड़ा हंगामा हो गया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर आरजेडी समर्थकों ने पत्थर और गोबर फेंके। वहीं आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। विजय सिन्हा ने अजय सिंह पर शराब पीने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाल लिया। जिस समय बहस हुई उस समय वो गाड़ी से उतरकर अपने समर्थकों से बात कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने उस समय उन्हें तुरंत गाड़ी पर बिठाया और काफिले को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इस बीच आरजेडी एमएलसी अजय सिंह मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच कैमरे पर जमकर बहस हुई। वहीं दूसरी ओर सारण के मांझी में सीपीएम उम्मीदवार पर हमला हो गया। इस दौरान उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। इस घटना से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद ने सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अनुनय के निधन की खबर से उसके चाहने वाले और परिवार के लोग सदमे में हैं। अब आरजे महविश ने अनुनय के निधन पर दुख और हैरानी जताते हुए उनके साथ हुई अपनी हालिया बातचीत का खुलासा किया है। महविश ने अनुनय के साथ हाल ही में हुई अपनी चैट का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है। आरजे महविश ने अनुनय के निधन की खबर सामने आने के बाद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्क्रीनशॉट लगाया है। इस स्क्रीनशॉट में महविश ने अनुनय के साथ हुई अपनी आखिरी बातचीत को साझा किया। हैरानी वाली बात यह है कि अनुनय और महविश के बीच ये बात मंगलवार को ही हुई थी, यानी अनुनय के निधन से 2 दिन पहले। अनुनय ने मंगलवार को महविश को मैसेज किया था। उनके मैसेज में लिखा था, ये विन से 60वीं मंजिल के स्वीट रूम्स का नज़ारा दिखाता है। इसके अलावा अनुनय ने महविश को कुछ इमोजी और वॉइस नोट्स भी भेजे थे। इस स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए महविश ने अनुनय के निधन पर दुख जताया है। महविश ने अपनी स्टोरी में लिखा, अनुनय, मेरा दिल बैठ रहा है। कुछ दिन पहले ही हम F1 ट्रिप की योजना बना रहे थे और कैसे भारी मन से मैंने ये वॉइस नोट फिर से सुना। एक व्यक्ति जो जीवन में खुश था, हमेशा हंसता रहता था, अब ये कैसे हो गया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो मैसेज कर रहा था यार, वेगास से तुम, रेस्ट इन पीस। महविश ने आगे लिखा, किसी की जिंदगी का कुछ नहीं पता, बस सबके साथ बहुत अच्छे से रहो, किसी का दिल मत दुखाओ। तुम जाओ तो तुम्हें लोग अनुनय की तरह याद करें, सब कुछ अच्छा। अनुनय सूद की मौत को लेकर महविश काफी भावुक दिखी। साथ ही उनके फैंस भी सदमे में हैं। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। नोएडा के सेक्टर 108 में उस समय सनसनी फैल गई जब नाले में एक युवती की सिरकटी लाश मिली। युवती का शव छत बिछत था। उनके दोनों हाथ कटे हुए थे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया। मृतका की अभी पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक एक राहगीर ने नाले के किनारे शव को तैरते हुए देखा। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सेक्टर 39 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। शव की हालत देखकर पुलिसकर्मियों के रोंगटे खड़े हो गए। महिला की पहचान न हो इसके लिए उसका सिर काटा गया था। दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब हैं। प्रारंभिक जांच में यह साफ है कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई है और महिला की पहचान छिपाने के लिए सिर और हथेलियां काटी गई होंगी।
पुलिस हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने का मामला बनाकर जांच कर रही है। पुलिस ने इस घटना की सूचना आसपास के थानों में भेज दी है ताकि कहीं पर गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट से ये मेल खा सके। मृतका के शव को देखकर उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच लग रही है। शव बिना कपड़ों के मिला है, इसलिए दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि हत्या से पहले महिला के साथ किस तरह की हैवानियत की गई है। तो ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए इंडिया.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।